सो हेलो एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में सामने देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमारे पास थे साइंटिस्ट हैरी हेल्स। हैरी हेल्स ने 1962 में ये पाया और ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारे मिड ओशियानिक रिज है, मिड ओशियानिक रिज में आपको बताता हूँ अभी क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी उन्हें देखने को मिली और उसके बाद उन्होंने पाया कि ओशियनिक फ्लोर इज यंगर क्लोजर टू द रिजेस एंड ओल्डर फर्दर अवे। कि जो हमारे ओशियनिक फ्लोर है वो हमारे रिजेस के पास काफ़ी यंग है और दूर जाते जाते ये ओल्ड होते जा रहे हैं। तो एक्वेंशियल करंट में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे दो सेल्स तैयार हो जा रहे थे हमारे मैग्मा के कारण। तो हमारा ऊपर का ये जो हमारी ये ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट डिवाइड होने लगा। एक हमारा ये जो सेल वन है, सेल वन लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, सेल टू राइट डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, जिससे यहाँ पर हमें एक क्रैक देखने को मिला। और इस हमारे ओशियानिक क्रस्ट में क्रैक होने से यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें रिज देखने को मिल रहा है, मिड ओशियानिक रिज देखने को मिला। हम देख सकते हैं ये हमारा ओशियानिक क्रस्ट है दोनों तरफ से, और यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट यहाँ पे सेल्स के अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्रैक हुआ। क्रैक होने से यहाँ पर हमें ऐसे मिड रिज दिखने को मिले। बेसिकली ये लेवल ऊपर क्यों उठ रहा है, नीचे से मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जब नीचे से मैग्मा बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ का जो हमारा क्रस्ट है, इस क्रस्ट को वो बाहर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा है, और अंदर से जो मैग्मा है वो मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ आकर के मैग्मा सॉलिडिफाई हो जा रहा है। जब मैग्मा बाहर आ रहा है वो लिक्विड है, यहाँ पे आकर के मैग्मा सॉलिडिफाई हो जा रहा है, और सॉलिडिफाई होने के कारण हमें यहाँ पे मिड ओशियानिक रिज देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये जो ओशियानिक क्रस्ट है ये ऊपर की ओर उठ गया और हमें मिड ओशियानिक रिज देखने को मिली। हमारे पास और भी डायग्राम है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लावा बाहर आना चाह रहा है, और यहाँ पर ये जो हमारा क्रस्ट का लेवल है इसको उठा दे रहा है। और ये सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है ये ओशियन के अंदर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओशन है, ओशन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, और ये प्रोसेस काफ़ी अंदर एक ये ओशियानिक क्रस्ट हमारा यहाँ पे डिवाइड हुआ। डिवाइड होने से हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऐसे ये एक रिज देखने को मिला, मिड ओशियनिक रिज। अब जैसे जैसे कि क्या हो रहा है, ये जो हमारा क्रस्ट का लेयर है, ये हमारे क्रस्ट का लेयर लेफ्ट की तरफ मूव होता जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ मूव होने के कारण यहाँ पे जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ये टकरा रहा है। और टकराने के कारण ये, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, हमारे ओशियानिक क्रस्ट की जो यहाँ पे डेंसिटी है, ये ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये सबडक्ट हो जा रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें ट्रेंच का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा हमें गड्ढा देखने को मिल रहा है जो काफ़ी लंबा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हमें ट्रेंच देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब चूंकि ये जो प्रोसेस है ये लगातार होता रह रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में बेसिकली यहाँ से लावा बाहर आया, यहाँ से बाहर आ करके यहाँ पर एक रिज फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस लगातार होता रह रहा है। प्लेट हमारे जो है दोनों डायरेक्शन में मूव होती रह रही है। ये प्लेट जो अभी ये जो यहाँ पर हमें एक माउंटेन देखने को मिल रहा है, ये वापस हमारे लेफ्ट की तरफ जाएगा, और फिर वहाँ पे नया लावा बाहर आएगा, और नया लावा बाहर आने से यहाँ पे एक हमें नया माउंटेन देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ढेर सारे ऐसे माउंटेन्स ओशियन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर ये जो हमारी मैग्मा यहाँ से बाहर आ रहा है, ये पूरा हमें हो गया हमारी रिफ्ट वैली हो गई। ये जो हमारा हो गया ये मिड ओशियनिक रिज हो गया। ये जो हमें पैरेलल माउंटेन्स जैसे यहाँ पे देखने को मिल रही है, मिड ओशियनिक रिज हो गया। यही जो मिड ओशियनिक रिज है ये कभी कभी इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि ये आइलैंड का फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि हम जापान को देख सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है। हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर चला गया। अब हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस पूरा हो रहा है, इस प्रोसेस से जो एसोसिएटेड टर्म है उन्हें हम समझते हैं कि करके क्या हो रहा है। यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, अब ये प्रोसेस जब होगा तो हमें ओशियन के अंदर वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, और लावा बाहर आने के कारण डेंस बनते जा रहे हैं, और टाइम के साथ वो अदर डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा ये लेयर है, ये जो हमारा क्रस्ट है, ये जो सबडक्ट हो रहा है ये अंदर जा रहा है, और फिर से लावा के कांटेक्ट में आ करके ये फिर से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वापस चला जा रहा है। फिर हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस। यहाँ पे हमने देखा कि हमें यहाँ पे
ट्रेंच देखने को मिल गया, ये ट्रेंच देखने को मिल गया हमें यहाँ पे, हमें वेलकोनिस देखने को मिल गया, हमें ट्रेंचेस देखने को मिल गए। पैरेलल माउंटेन रेंज यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये पैरेलल माउंटेन्स हमें यहाँ देखने, ये एक माउंटेन, फिर क्योंकि ये नया है, इससे पुराना ये, इससे पुराना ये, इससे पुराना ये, सबसे पुराना ये, फिर उससे पुराना ये तो ये हमारे हो गए ओल्ड माउंटेन्स और ये हमारे हो गए न्यू माउंटेन, और ये सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलल है। तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिल गए। जो सबसे बड़ा इसमें होता है वो आइलैंड के फॉर्म में हमें आगे देखने को मिलता है, और जब ऐसा प्रोसेस होता है तो अर्थक्वेक भी आती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो प्लेट्स हैं हमारी, एक ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये जब दोनों आपस में टकरा रही हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। एविडेंस के ऊपर डिस्कस कर ले रहे हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या है। तो लेवल ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशियनिक वाटर, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा जगह है यहाँ पे क्योंकि मैग्मा लगातार आता रह रहा है तो यहाँ पे हमें न्यू रॉक्स देखने को मिल रहे हैं, न्यू माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, और ये काफ़ी हॉट रह रहे हैं क्योंकि ये मैग्मा के कांटेक्ट में अभी भी हैं। ओशियानिक रिज है, वहाँ की जो हमारी रॉक्स हैं उनका जो एज है वो सारा का सारा एज सिमिलर कॉम्पोजिशन का है, ठीक है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन सिमिलर है, एज सिमिलर है, कॉम्पोजिशन सिमिलर है और ओरिएंटेशन सिमिलर है। बेसिकली ये जो सारे के सारे माउंटेन्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये पैरेलल माउंटेन। अब यहाँ की रॉक, ये इस पूरे लाइन पे जो भी रॉक्स हैं उनका एज सिमिलर होगा क्योंकि एक ही टाइम में सारी की सारी लावा बाहर आई थी और लावा के बाहर आने से ये बना है, इनका ओरिएंटेशन सेम होगा, तो इनकी प्रॉपर्टी हमें सेम देखने को मिल रही है। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेंच, प्रेजेंस ऑफ ट्रेंचेस हम देख लिया हमने, ट्रेंच यहाँ पे हमें देखने को मिल गया ये। फिर हाँ, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ 78,000 किलोमीटर लॉन्ग कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ओशियन के अंदर यहाँ पे माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक रिज है, ठीक है, यहाँ पे रिज है, यहाँ पे रिज है, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे रिजेस देखने को मिल रहे हैं ओशन के अंदर। तो ये था हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।